Hello everyone, this is Sonam, your math teacher. Today we will discuss about divisibility rules. I know no one likes to follow the rules, but sometimes there are good rules, like the one that allow you to do less work. Well, these are the kind of rules that you will find in this PowerPoint presentation. There are many shortcuts and tricks that allow you to test whether a number or dividend is divisible by a given divisor. This presentation focuses on the most frequently studied divisibility rule which involve divisibility by 1 to 12. So, what exactly does it mean? Divisible by means if you divide one number by another, the result is a whole number without remainder. Suppose I have an example 12. If I have to check whether 12 is divisible by 6 or not. So 6 divide by 12 divide by 6 equals to 2. So we can say 12 is divisible by 6. So when a number is divided by another number and the result is a whole number without a remainder means remainder will be 0. Then we can say that number is divisible by a number. Okay. So in this video, we will learn the divisibility rule by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Let's first take divisibility rule of 2. Any whole number which unit place is an even number, that is 2, 4, 6, 8, 0, or a multiple of 2 is divisible by 2. Suppose हमारे पास एक whole number है और उसके unit place मतलब ones place, और ones place कहाँ होती है? यहाँ पे. यहाँ से start करते हैं हम ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, right? तो हमारा यूनिट प्लेस इज वंस प्लेस. अगर हमारे वंस प्लेस पे इवन नंबर है, इवन नंबर लाइक 2, 4, 6, 8, 0, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2. आप बिना लॉन्ग डिविजन मेथड के बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज हमारे पास 45 करोड़ 67 लाख 94,852 नंबर है. अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, हम डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे. तो डिविजिबिलिटी रूल हमें ट्रिक देता है कि हम हमने वंस प्लेस देखा डिविजिबिलिटी रूल बाय 2. वंस प्लेस पे क्या है? हमारा इवन नंबर है. अगर हमारा इवन नंबर है तो मतलब पूरा का पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है 2 करोड़ 98 लाख 76,543 और इसका वंस प्लेस यूनिट प्लेस कौन सा है? 3, विच इज नॉट एन इवन नंबर. ये हमारा इवन नंबर नहीं है, तो हमारा ये पूरा का पूरा जो नंबर है 2 करोड़, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा. और वहीं पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो 2 से डिविजिबल है. We can say if 2 divide these number with remainder 0 by looking at the unit place of these numbers. Let's start with the number. हमने अभी भी किया. The unit place is 2. तो यहाँ पे unit place क्या थी? 2 थी. This means the number is an even. तो हमारा नंबर क्या था? Even, and 2 will divide it with remainder 0. तो इस पूरे नंबर को अगर हम देखेंगे भी 2 से डिवाइड करके तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सो हमारा नंबर क्या हुआ? डिविजिबल बाय 2. और वहीं हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखा था कि हमारी यूनिट प्लेस क्या है? इवन नंबर नहीं थी. द यूनिट प्लेस इज नॉट एन इवन नंबर, दैट इज 3. तो हमारा पूरा नंबर क्या हुआ? नॉट डिविजिबल बाय 2. वॉट यू हैव टू डू इन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है. अगर यूनिट प्लेस में हमारा इवन नंबर है लाइक 2, 4, 6, 8, तो हमारा क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा. ओके. Now, next rule, divisibility rule of 3. A number is divisible by 3 if the sum of the operation of divisible by 3
What does this mean? This means that we need to add up the digit in operation and see answer is evenly divided by 3 or 0 as remainder. हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में हमारे पास नंबर होगा, सपोज वी हैव 3 4 9 1 1। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, नंबर में हमें जितनी भी डिजिट्स दी होंगी हम उसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सम ऑफ ऑल डिजिट जब हम करेंगे 3 + 4 + 9 + 1 + 1, तो हमें क्या मिल रहा है, 18। 18 3 के 12 में आता है, राइट, सबको पता है, 3 6 आर 18। तो हमने क्या किया, ये 18 को 3 को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया विदाउट एनी रिमाइंडर। तो हमारा 10, therefore 3 4 9 11 is also divisible by 3। ओके, तो ये भी बहुत इजी है। हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 कैसे चेक करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट हमें क्वेश्चन में दी होंगी हम उनका आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे, उन सबको एक साथ प्लस कर देंगे। और प्लस करने पे अगर हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में आता है, तो वो हमारा पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब सपोज एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 4 5 7 9 9। तो हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो हमने सम ऑफ ऑल डिजिट किया, 4 + 5 + 7 + 9 + 9, तो हमें क्या मिला, 34। 34 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, एवरीवन नोज दैट। तो क्या हो जाएगा, therefore 3 doesn't divide evenly, so 3 is not a factor of it। और हम कैसे लिख सकते हैं, 4 5 7 9 9 is not divisible by 3। Next we have divisibility rule of 4. If the number made by tenth and unit place of any number is divisible by 4, then the entire number is divisible by 4। हमें इसमें क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स, जो हमारी लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं नंबर में, हम लास्ट के 2 डिजिट्स को क्या देखेंगे कि ये 4 के टेबल में आता है या फिर नहीं। तो हमने देखा एग्जाम्पल 4 5 6 7 9 1 8 2 4, देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारी ट्रिक कहती है कि हमें लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 24। तो 24 4 के टेबल में आता है, सबको पता है, 4 6 आर 24। तो हमारा पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से इजिली इजिली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 7 2 3 8 1 0। तो लास्ट 2 डिजिट कौन सी हुई इसमें, 10 हुई। अब आप लोग को पता है कि 4 के टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, तो 10 7 2 3 8 1 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट वी हैव divisibility rule of 5। Divisibility rule of 5 and 10 is very easy rules. We can check it easily that the number that are divisible by 5, if its unit place must be 0 or 5। तो यूनिट प्लेस पे क्या होना जरूरी है, 0 या 5। डिविजिबिलिटी रूल पे यूनिट प्लेस में क्या होता था, इवन नंबर्स होते थे, बट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ या तो 0 या फिर 5। अब सपोज एक एग्जांपल है 34,780। तो इसकी यूनिट प्लेस कौन सी होगी, वंस प्लेस हमारा ये वाला। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 0। thus 34,780 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 13,569। यहाँ पे कौन सा हमारा नंबर हो गया यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे इज 9, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो हमारा पूरा नंबर 13,569 क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 होता तो ही हमारा डिविजिबल होता, बट यहाँ 0 और 5 तो है ही नहीं, 9 है, तो हमारा ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहता है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर हमारा नंबर 2 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल है, डिविजिबल बाय बोथ मतलब जरूरी है कि 2 और 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, ओनली देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। सपोज हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के 2 and 3 है,
2 मल्टीप्लाई 3 मुझे क्या देगा 6 एंड बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स बोथ आर प्राइम फैक्टर्स। तो हम चेक करेंगे जब भी हमें डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 6 कहता है तो हमें देखना है नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, और 2 और 3 के रूल्स हमने अभी अभी पढ़े हैं। 2 में क्या होता है यूनिट प्लेस में इवन नंबर होना चाहिए, और 3 में हम क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट करते हैं, राइट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 23908। तो पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे और 3 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट। तो सम ऑफ ऑल डिजिट करने पे मुझे क्या मिल रहा है 22, और 22 तो हमारे 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या होगा ये 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 23908 is also not divisible by 6। दोनों में टिक होना जरूरी है, दोनों से डिविजिबल होना मस्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी चेक कर लेते हैं एक और बार 2 एंड 3 से देखना है। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 8 विच इज इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा नंबर। अब चेक करते हैं 3 से। तो 3 के लिए हमें क्या करना होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट करने पे मुझे क्या मिला 24, और 24 3 से डिविजिबल है, 3 के 12 में आता है, 3 8 24, तो हमारा 3 से भी डिविजिबल है। देयरफॉर 154608 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। क्लियर है? To test the divisibility rule by 7 proceeds as follows. Twice the digit at one's place. One's place पे जो भी होगा हम उसका twice कर देंगे, मतलब multiply the unit place by 2 and then subtract it from the rest of the number. जो भी result आएगा उसको हम क्या करेंगे, जितने भी rest of the numbers हमारे बचे हैं हम उसमें से उसको subtract कर देंगे। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल 7203। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, 3 का हम ट्वाइस कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 जार 6, 3 2 जार क्या हुआ 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट स्टेप वाज सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। अब रेस्ट ऑफ द नंबर्स हमारे पास क्या हो गए 720, और हमारा ट्वाइस करने पे कितना आया 6 आया। अब हम इसका डिफरेंस करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करना था तो हमें मिलेगा 417 विच इज डिविजिबल बाय 7। आप देख सकते हो इसको डिवाइड करके कि ये क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। दिस मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इज समटाइम्स इजियर टू वर्क इंडिविजुअली। बहुत टाइम लेता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, बट वंस यू हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। Divisibility rule of 8. Number formed by last 3 digit is divisible by 8। तो हमारे जितने भी नंबर्स 100 10 यूनिट प्लेस पे है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ की लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं, और 8 से डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल 923780। हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट 780 है, हम इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 से डिवाइड करने पे अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर में 1 2 3 कुछ एंड सो ऑन नंबर आते हैं, तो हमारा क्या होगा 97 टाइम्स, तो विद द रिमाइंडर ऑफ 4। तो इसने क्या कहा रिमाइंडर कितना आया है 4 आया है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो रिमाइंडर में क्या आना चाहिए 0। Divisibility of rule 9 is same as divisibility rule of 3। हम इसमें क्या करते हैं sum of all digit same as 3, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया sum of all digit। तो sum of all digit करेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 871989। तो हम इसमें जितनी भी डिजिट दी है, जितनी भी डिजिट है हमारे पास इसमें, हम उन सबको आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। सारे डिजिट्स जब हमारे प्लस हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 42, और 42 9 के टेबल में आता है नहीं आता, तो हमारा पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 92745। इनमें भी क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट। जब सम ऑफ ऑल डिजिट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 27, और 9 के टेबल में 27 आता है, यस, 9 3s आर 27। तो हमारा पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, वेरी सिंपल, मैंने पहले भी बताया था जब हम 5 का कर रहे थे। इसमें यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 0। द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी 0। तो हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स है, एग्जांपल्स, यहाँ पे 0 है लास्ट में, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 10। अब हम दूसरा एग्जाम्पल में देखने की नंबर में पीछे यूनिट प्लेस पे 0 है ही नहीं, वंस प्लेस पे एक भी 0 नहीं है, 9। तो ये नंबर्स हमारे 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। Last one is divisibility rule of 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of digit at odd places and the sum of the digit at even places is either 0 or a multiple of 11. अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड से, एक्सट्रीम राइट से इवन और डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा ऑड हुआ, दिस विल बी इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन एंड ऑड। तो जो भी हमारे ऑड्स में है, ऑड में कौन कौन है हमारा, 5 5 1 6। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो जितनी भी ऑड प्लेसेस में हमारी डिजिट्स थी हमने उन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया। तो हमें सम करके क्या मिला, 17। अब हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो जितने भी इवन प्लेसेस पे, तो यानी इवन प्लेसेस पे कौन था, 8 3 एंड 6, इनको प्लस करके क्या आया, 17। तो मैंने अभी अभी कहा था, if the result is either 0 or a multiple of 11 then the number is divisible by 3। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है। तो यानी क्या होगा, हमारा ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑड हो गया, इवन, ऑड, इवन। और ध्यान रहे कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से, ऑड इवन, ऑड इवन। तो हमारे पास ऑड प्लेसेस में है 0 एंड 8, इवन प्लेसेस में है 7 एंड 9। तो हमने देखा 7 और 9 एंड 8, माइनस किया 8 आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, 8 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं है, मल्टीपल ही नहीं है 11 का, और ना ही 0 आया। तो ये पूरा नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 11। तो दैट्स ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल, दीज डिविजिबिलिटी रूल विल हेल्प यू। थैंक यू।